हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवऑप्स कोर्स। तो लिनक्स का सेगमेंट की वीडियो 3 है। यहाँ पे हम बेसिक ऑफ यूबंटू लिनक्स डेस्कटॉप के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और बेसिक्स जानेंगे कि यूबंटू डेस्कटॉप कैसा दिखता है और कैसे हम उसमें ऑपरेशंस करते हैं या नॉर्मल कैसे हम उसको चला सकते हैं। बेसिक ऑपरेशंस वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके डेवऑप्स कोर्स की इस प्लेलिस्ट को आपने अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली मैं आपको बता देता हूँ, इस प्लेलिस्ट को आप यहाँ से प्ले ऑल करके वीडियोस को देखना स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से आप इसे बुकमार्क भी कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। और इसी के साथ साथ अगर आप सिर्फ लिनक्स सर्वर और लिनक्स यूबंटू लिनक्स और यूबंटू सर्वर सीखना चाहते हो तो आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको यूबंटू लिनक्स और सर्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ साथ चैनल में और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जैसे काले लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, पावरशेल CMD हो गया, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट में आप सिंगल वीडियो में आप पूरा कोर्स देख के काफ़ी सारा नॉलेज ले सकते हो। सो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने लिनक्स के अंदर। तो ये रहा मेरा यूबंटू लिनक्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे एक वर्चुअल मशीन में हम यूबंटू लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैंने डाउनलोड से लेके वर्चुअल मशीन बनाने से लेके सब बताया था। इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स को जानने वाले हैं। तो बेसिक कैसे होता है, अगर आपने विंडोज़ चलाई होगी तो विंडोज़ आपने नॉर्मल ऐसे चलाई होगी, यहाँ पे स्टार्ट बटन होती है, आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशंस यहाँ से डायरेक्ट रन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन मुझे रन करना है। सेटिंग्स जाना है तो सेटिंग्स पे आप जाके यहाँ पे सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि मुझे वॉलपेपर चेंज करना है, मुझे अकाउंट का टाइम डिटेल्स या डेट ये सब चीज़ करना है, तो आप यहाँ से जाके ईजिली चेंज कर सकते हो। वायरलेस कनेक्टिविटी ये सब आप बहुत नॉर्मली देख सकते हो। शट डाउन करना है तो भी आप यहाँ से देखो, ये बटन होती है, यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके का हमारा यूबंटू लिनक्स का भी UI है। बिल्कुल सिमिलर नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा मिलता है, थोड़ा थोड़ा एंड्रॉइड से भी मिलता है। देखो मैं धीरे धीरे बताऊंगा तो आपको सारी क्लियरिटी होती जाएगी। यहाँ पे मैं देखूंगा तो मुझे देखो वॉल्यूम का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे विंडोज़ में भी नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। साथ साथ यहाँ पे वायर्ड कनेक्टिविटी की, आप यहाँ पे वायरलेस कनेक्टेड है या वायर्ड कनेक्टेड है, मतलब लैन से कनेक्टेड है या फिर वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स देख सकते हो। उसकी लॉक करना है, जैसे आपको अपना शट डाउन करना है, पावर ऑफ करना है या फिर सिर्फ और सिर्फ लॉग ऑफ करना है, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। साथ साथ नोटिफिकेशन पैनल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और बेसिक सेटिंग्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखो बेसिक सेटिंग्स, आप सेटिंग्स को राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जा सकते हो, डिस्प्ले सेटिंग्स पे जा सकते हो, चेंज बैकग्राउंड में जा सकते हो, टर्मिनल ओपन कर सकते हो, शो डेस्कटॉप इन फाइल्स कर सकते हो, अंडू रीडू कर सकते हो, न्यू फोल्डर बना सकते हो। यहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है। ऐप्स में जो भी आपके अवेलेबल एप्लीकेशंस है आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स में जा सकते हो, सेटिंग्स में जा सकते हो। फायरफॉक्स में ऑलरेडी प्री डिफाइंड आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो ये नॉर्मल एप्लीकेशन है। साथ साथ यहाँ पे आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट टास्क मैनेजर वाले भी जो टास्क बार में ऑलरेडी आते हैं, पिन आते हैं, वो सारे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। आप इससे बढ़ा भी सकते हो, आप हटा भी सकते हो। रिसाइकिल बिन की जगह आपको यहाँ पे ट्रैश देखने को मिलता है। ये आपकी होम डायरेक्टरी होती है, जिसे आप ओपन कर सकते हो और इसमें आपको सेम विंडोज़ में जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूज़िक इस तरीके के फोल्डर्स होते हैं, सेम इसमें भी आपकी कुछ इसी तरीके के फोल्डर्स होते हैं। साथ साथ आपके पास यहाँ पे रूट डायरेक्टरी भी होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे यूज़ करता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए रूट डायरेक्टरी इस्तेमाल होती है, तो वो सब भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका एक बेसिक UI। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ। नेटवर्क में जाऊँगा तो मुझे नेटवर्क कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी कि मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, लैन से कनेक्टेड हूँ, लैन कॉन्फ़िगर करना है, सब आप यहाँ पे कर सकते हो। ब्लूटूथ से रिलेटेड कनेक्टिविटी करनी है, बैकग्राउंड चेंज करना है, आप देखो वॉलपेपर आपको चेंज करना है, आप न्यू ऐड पिक्चर करके यहाँ पे न्यू पिक्चर का भी सहारा ले सकते हो, वो भी सेट कर सकते हो। दूसरी करनी है तो वो भी आप यहाँ से इस तरीके से दूसरी पिक्चर भी सेट कर सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वॉलपेपर आप कर सकते हो। अपीयरेंस में अगर आप यहाँ पे इसकी थीम चेंज करना चाहते हो, आप थीम भी ईजिली चेंज कर सकते हो। आइकन साइज़ यहाँ पे घटाने बढ़ाने तो वो भी आप कर सकते हो। नोटिफिकेशन सेटिंग करना चाहते हो कि इस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए, वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और एप्लीकेशंस कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और प्राइवेसी बहुत बड़ा वो है कि आप स्क्रीन लॉक कैसे कितने टाइम में करना चाहते हो, लोकेशन सर्विसेज ऑन या ऑफ कैसे रखना चाहते हो, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। और ऑनलाइन अकाउंट आप लिनक्स में बना सकते हो। साउंड सेटिंग्स आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो और डिस्प्ले सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो, रेजोल्यूशन कितना है मेरे सिस्टम का, ये सब। माउस, टच पैड, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। कलर्स, रिमूवेबल मीडिया कौन कौन सी लगी है, यूज़र्स कौन कौन से हैं, और पासवर्ड चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। और अबाउट सेक्शन, अब मेन है अबाउट सेक्शन, जिसमें आपको आपकी डिवाइस नेम, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, डिवाइस वर्जन, डिवाइस मॉडल
और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये सब आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर, सब कुछ यहाँ पे आपको लिनक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि आपका इंस्टॉल्ड है। सेम एंड्रॉयड जैसा ही कुछ यूआई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये तो आपका बेसिक यूआई है और बेसिक से ऑप्शन है कि इसमें मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे ये लिनक्स में कैसे क्या काम हो रहा है। ये तो एक बेसिक यूआई है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है टर्मिनल और यूआई में काम करने का। अब सपोज़ करो ये मेरी होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी होती है जो भी यूज़र होता है, यूज़र के बेसिक फोल्डर्स होते हैं, होम डायरेक्टरी उसे कहते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना एक टर्मिनल भी खोल लेता हूँ। ये रहा मेरा टर्मिनल, मैं इस टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और मेरे पास ये रहा टर्मिनल। अब टर्मिनल में भी हमारे पास बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे देखो जूम करना है तो मैं ऐसे से जूम भी कर सकता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ रेजोल्यूशन सेट भी होते हैं, तो वो रेजोल्यूशन आप यहाँ से प्रेफरेंसेस से जाके, प्रेफरेंसेस में नहीं होते, आई थिंक यहाँ होते हैं, एडवांस में होते हैं। देखो एडवांस में मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्री डिफाइंड रेजोल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं, तो मैं उस रेजोल्यूशन में भी अपने लिनक्स को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर अभी मैं देखूँगा तो आदर्श @ubuntu देखने को मिल रहा है। तो इसमें मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे आदर्श मेरा नाम का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आदर्श नाम का यूज़र है जो कि ubuntu के अंदर आपने बना रखा है और आप उसी के होम डायरेक्टरी में हो। अगर आप यहाँ पे ये साइन देख रहे होगे ना, तो ये होम डायरेक्टरी का साइन होता है। देखो साइन बता देता हूँ कौन सा साइन है, कुछ इस तरीके का साइन होता है। ये आपका होम डायरेक्टरी का साइन होता है। अगर मैं यहाँ पे ls लिखूँ, यानी लिस्ट, ls होता है लिस्ट, लिस्टिंग की कमांड, ls करूँगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, इस तरीके के आपको फोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो सेम इसी तरीके के आपको फोल्डर देखने को मिलेंगे, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, ये सारे। अगर मैं यहाँ पे देखो अब राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाऊँ जिसका नाम दूँ मैं, जैसे कि हरियाणा नाम दे देता हूँ मैं। हरियाणा नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, देखो बिल्कुल ही ऑड नाम लिया मैंने। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ls की कमांड चलाऊँ तो यहाँ आप देखोगे हरियाणा नाम का फ़ोल्डर भी आ गया। तो यहाँ पे हरियाणा नाम का फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे भी अपडेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिनक्स में जो भी हम काम करते हैं वो हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, और ubuntu की बात कर रहा हूँ, जो हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं और टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन लिनक्स का मतलब है टर्मिनल से काम करना। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो mkdir, और इस बार मैं जैसे सोनीपत नाम का बना देता हूँ, सोनीपत, एंटर करा। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखो सोनीपत नाम का यहाँ पे फोल्डर बन गया। तो मतलब दोनों साइड से हम काम कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ से काम कर सकते हैं यहाँ से नहीं कर सकते, बल्कि लिनक्स का मतलब ये होता है टर्मिनल से काम करना। तो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट की कमांड बताई है ls। अगर मैं यहाँ पे अब देखो cd करता हूँ, cd होती है चेंज डायरेक्टरी, मतलब एक लोकेशन से आप दूसरी लोकेशन में जाना चाहते हो। और यहाँ पे मैं इस तरीके का एक स्लैश लगा देता हूँ, सॉरी गलती होगी, स्लैश लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो कहीं और पहुँच गया। ये क्या है, ये हमारी रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ये जो हमारा स्लैश होता है ना, ये रूट डायरेक्टरी का साइन होता है। और अगर मैं यहाँ पे अदर लोकेशंस में जाऊँ, कंप्यूटर में जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बिन, बूट, cd-rom, डेव, इस तरीके के बहुत सारे फोल्डर आ रहे हैं। मैं ls करता हूँ यानी लिस्ट की कमांड चलाता हूँ तो सेम वही सारे फोल्डर मेरे पास आ रहे हैं। तो ये होता है हमारे रूट डायरेक्टरी के फोल्डर, जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारे पैकेजेस, सारे सॉफ्टवेयर लिनक्स के सब कुछ स्टोर होता है। यही हमारा फाइल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि विंडोज़ में ई ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव होती है, इसमें रूट डायरेक्टरी और होम डायरेक्टरी होती है। तो यहीं पे आपके सारे जितने भी सिस्टम की फाइल है, लिनक्स की फाइल है, ubuntu की फाइल है, पैकेजेस हैं, वो सब यहीं पे स्टोर है, इन्हीं डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर है। तो अब यहाँ पे मैं एक कमांड चलाता हूँ ls-la। अब -la में मेरे को क्या देखने को मिला, मुझे जो भी परमिशंस है, देखो रीड, राइट, एग्जीक्यूट, rwx, ये परमिशन होती है कि किस फोल्डर को क्या परमिशन है, ये देखने को मिल रही है। उनका साइज़ क्या है, 4096, कब वो क्रिएट करे गए थे, और क्या क्या उसमें सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक लगी हुई है, ये सब मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनकी PID भी देखने को हमें मिल रही है, और कौन सा यूज़र है, किसने क्रिएट करें, रूट यूज़र ने क्रिएट करें, तो वो सब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है भाई। तो ये होती है ls-la। तो मैंने अभी आपको ls की कमांड बताई, cd की कमांड बताई, ls-la बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और बेसिक कमांड बताता हूँ। जैसे क्लियर यहाँ पे लिखूँगा, क्लियर लिखूँगा तो मेरा प्रीवियस जितना भी आउटपुट था वो सब क्लियर हो जाएगा टर्मिनल से। अब मैं यहाँ पे आपको mkdir लिखता हूँ, mkdir नहीं सॉरी pwd लिखता हूँ। pwd लिखूँगा तो मुझे यहाँ पे स्लैश देखने को मिल रहा है। स्लैश का मतलब है कि आप स्लैश के अंदर हो। स्लैश होता है हमारा रूट डायरेक्टरी। अब जैसे मैं यहाँ पे बूट के अंदर जाऊँ, cd बूट लिख दूँ मैं यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे देखो स्लैश बूट के अंदर हूँ। अब मैं यहाँ पे ls करूँगा तो मुझे देखो कौन कौन सी फाइल देखने को मिल रही है, कॉन्फिग, EFI, कुछ इस तरीके की फाइल देखने को मिल रही है। अब मैं यहाँ पे भी बूट के अंदर जाऊँगा, कंपेयर कर लो, सेम वही फाइल्स देखने को मुझे यहाँ पे मिल रही है। देखो कॉन्फिग
यहाँ पे भी कॉन्फिग EFI ग्रब नाम के 2 फोल्डर्स हैं, ब्लू कलर से फोल्डर आता है हमारे, तो यहाँ पे वो दोनों फोल्डर हैं। तो मुझे यहाँ पे बूट के अंदर के फोल्डर देखने को मिल रहे हैं। अगर अब मैं यहाँ पे PWD करूँ तो मुझे स्लैश बूट देखने को मिल रहा है, मतलब ये मुझे बता रहा है कि तू भाई स्लैश और बूट इसके अंदर है, मतलब ये तेरी प्रीवियस जो लोकेशन है वो है। अब ये लोकेशन कैसे हो सकती है, देखो जैसे मैं अपने विंडोज़ के एक्सप्लोरर में जाता हूँ तो मैं किसी फोल्डर के अंदर हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर हूँ, तो मुझे यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे देखने को मिल रहा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ। अगर मैं किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है ना कि सी यूज़र सचिन डॉक्यूमेंट और इस पर्टिकुलर लोकेशन में हूँ मैं। तो सेम PWD का मतलब यही है कि आपकी लोकेशन आपको बता देगा। LS बता दिया, PWD बता दिया, CD बता दिया, यही आपके बेसिक थोड़े बहुत नॉर्मल कमांड है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी लोकेशन में हो, कौन सी लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या फाइल्स अवेलेबल है, क्या क्या फोल्डर अवेलेबल है, कैसे एक फोल्डर में अंदर जाते हो, कैसे एक फोल्डर में बाहर आते हो, ये सब बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको फोल्डर से बाहर निकलना भी बता देता हूँ। जस्ट लाइक मैं अभी ग्रब के अंदर भी चला जाता हूँ। अब मेरे यहाँ पे लोकेशन है स्लैश यानी रूट डायरेक्टरी में बूट के अंदर ग्रब, ये मेरी लोकेशन है। मैं PWD यहाँ पे अगर लिख के एंटर करूँगा, और देखो लिनक्स केस सेंसिटिव होता है। अब देखो कैपिटल में मैंने PWD लिखा तो इसे कमांड नहीं पता, मुझे इसे स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। स्मॉल और कैपिटल में देखो लिखा सेम ही है, लेकिन अलग अलग यहाँ पे ये कमांड रीड कर रहा है, क्योंकि जो लिनक्स होता है हमारा केस सेंसिटिव होता है, हमें स्मॉल में ही उसमें कमांड्स देनी पड़ती है, स्मॉल केस में, कैमल केस भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि आप स्लैश बूट स्लैश ग्रब के अंदर हो। अब मुझे पीछे जाना है, एक स्टेप पीछे जाना है, तो मैं CD स्पेस 2 फुल स्टॉप लगाऊंगा। मैं देखो एक यहाँ पे लोकेशन पीछे आ गया। अगर मुझे 2 लोकेशन पीछे, या फिर 2 लोकेशन नहीं, मुझे पूरी लोकेशन जितनी भी मैं लोकेशन में हूँ, जिस भी लोकेशन में हूँ, उसके सबसे पहले स्टेप पे जाना है। जैसे इसमें मेरा रूट डायरेक्टरी पहला स्टेप है, तो मुझे यहाँ पे CD स्पेस स्लैश की कमांड लगानी है, एंटर कर दूंगा, मैं पहली लोकेशन में पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिनक्स में बेसिक आगे पीछे यानी चेन डायरेक्टरी, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और LS यानी लिस्टिंग, ये सब नॉर्मली आप देख सकते हो, और थोड़ा बहुत UI का नॉलेज ले सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आगे पीछे डायरेक्टरी में जाके देखिएगा। बेसिक काम है, बेसिक स्टेप है, स्टार्टिंग यहीं से होती है किसी को भी लिनक्स सीखने की। तो ये बेसिक सारे काम आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे कर पा रहे हैं आप। अगली वीडियो में सारे बेसिक ऑपरेशन जानेंगे हम कि कैसे कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, फोल्डर बनते हैं, नई फाइल्स बनती है, सब कुछ जानेंगे। बहुत ही बढ़िया ये कोर्स बनाने वाला हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको सीखने में। और कैसे लग रही है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय भारत।